was not very good in studies. I was a very average kind of a student. So everything is done by my mother only. All these decisions. My father was, my father is always supported her, Mm-hmm. but it was always my mother. मेरे फादर जो हैं, ही इज डेफ एंड डम फ्रॉम चाइल्डहुड. सो वो बोलते सुनते नहीं है, बट ही इज अ सेल्फ मेड मैन. उनका अपना काम था. मुरादाबाद सिटी में जितने भी डेफ एंड डम थे, उन्हें पता था कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा. तो उन्होंने टेलरिंग सिखाई भी. और पिछले 30-35 साल से वो शॉप उन्होंने रन की. दैट वाज द ओनली अर्निंग. हेलो हनी, क्या हाल है आपके? ऑल गुड तरुण, हाउ आर यू? आई एम बस डूइंग बढ़िया, एकदम बढ़िया, दुआ है आपकी। ठीक ही है हम, आप बताइए। एकदम बढ़िया. बस सर्दी के और मजे ले थैंक रहे हैं. सभी ले रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नो आपने अपना प्रॉब्लम, टाइम इट्स ऑल दिया। माय प्लेजर. तो स्टार्ट दिस पॉडकास्ट नाउ फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, क्योंकि हम तो जानते हैं थोड़ा बहुत आपके बारे में, थोड़ा बहुत ही 1% ओनली। ज्यादा तो हम भी नहीं जानते आपके बारे में, लेकिन थोड़ा सा आप अगर संक्षेप में बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए और मेरे लिए। ओके. सो आई वाज born in 88, 1988. I did. I belong to Muradabad in Uttar Pradesh. It is हम्म, 160 kilometers away from Delhi. So my journey started from Muradabad only. My parents gave me a very good education. Throughout my uh, childhood. So I got the opportunity to study in the convent school. It's a ओके। Christian school called Saint Paul's School. So for the entire from nursery to 12th, I studied there only. So I was not very good in studies. I was a very average kind of a student who never focus on the study and only study one day before the exam. सबके साथ ऐसे ही होता है ज्यादातर। ज़्यादातर होता है, बट मेरे साथ एक्सेप्शन था. मतलब मेरे को ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई और बच्चा नहीं था जो कॉन्वेंट स्कूल में गया हो. इवन माय एल्डर ब्रदर, who is 4 years elder than me, he used to go to the Hindi medium school then, but later he joined in 4th class in the convent English medium school. So ओके। पेरेंट्स ने मतलब काफ़ी एक्सपेक्टेशन के साथ मेरे को इंग्लिश स्कूल में डाला. बहुत हम्म, सारे उन्होंने ट्रबल दे took the trouble from, because क्योंकि फैमिली में नॉट एवरीवन इज इन फेवर कि हम्म, तुम हम्म, हम्म, भैया अपनी जेब देखो, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे इंग्लिश मीडियम में. तो ये सारा प्रेशर था मेरी मदर के ऊपर. सो एवरीथिंग इज डन बाय माय मदर ओनली. ऑल दीज डिसीजंस. माय फादर वाज, माय फादर इज ऑलवेज सपोर्टेड हर, हम्म, but it was always my mother, who want to give the good education to us, because she was not able to take the education. Her mother passed away at a very early age. She हम्म, got the all household activities at a very early age, and she never got the opportunity to go to school. So she always हम्म। wanted कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत अच्छी अच्छे पढ़ाई स्कूल करें. में थे। जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चों के साथ नहीं हो. अदर देन दिस, मेरे फादर जो हैं, ही इज डेफ एंड डम फ्रॉम चाइल्डहुड. सो वो बोलते सुनते नहीं है, बट ही इज अ सेल्फ मेड मैन. उनका अपना काम था. मोस्टली जो मतलब स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, वो मोस्टली और सेल्फ अर्न्ड पर्सन नहीं बन पाते, बट मेरे फादर वैसे नहीं थे. करेक्ट। ही ही लर्नड एवरीथिंग. एंड मेरे मेरे ताऊजी वगैरह का बिजनेस था, बट स्टिल उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. ही नॉन डिडंट थॉट कि मैं अपने ब्रदर्स के साथ उन्हीं के साथ काम कर लूँ. ही थॉट कि मैं अपना कुछ अलग करूँगा. सो ही लर्न द टेलरिंग. तो मेरे ओके। पापा की ये टेलरिंग की शॉप थी, अ, जिसमें मेरे पापा क्लोथ्स कटिंग करते थे. एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ ऑल डिसेबल्ड पर्सन. मतलब उनका जो पूरा ग्रुप था ना, वो पूरे डेफ एंड डम्ब भी थे. तो मुरादाबाद सिटी में जितने भी डेफ एंड डम्ब थे, उन्हें पता था कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा. तो उन्होंने टेलरिंग सिखाई भी. और पिछले 30-35 साल से वो शॉप
नौने रंग की, दैट वाज़ द ओनली अर्निंग सोर्स फॉर माय फैमिली। तो तो ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट ही था उनके लिए तो एक तरह से, बहुत ज़्यादा। खुद की भी उन्होंने अपनी हेल्प करी, एक तरह से देखा जाए तो राइट, सेल्फ राइट। मेड कहते हैं हम जिनको, सेल्फ मेड बने और हाँ, औरों को भी उन्होंने सेल्फ मेड बनने बनाया, को बना चांस दिया उनको एक तरह से। करेक्ट, करेक्ट। चांस भी दिया और बन भी गए ऑटोमैटिकली। हुँ। बट सब कुछ अच्छा था, बट ऐसा नहीं कि उनकी बहुत अच्छी अर्निंग थी। स्टार्टिंग में तो हुँ, हुँ। लोग मतलब वी उनका फ़ोकस होता था कि बस लोग जाके टेलरिंग शॉप पे कपड़े सिलवाएँ, बट धीरे-धीरे ये बिज़नेस जो है डाउन होता चला गया। हुँ, तो हुँ, हुँ। जैसे-जैसे डाउन हुआ वैसे-वैसे टफ टाइम आता गया क्योंकि खर्चे बढ़ते गए हमारी पढ़ाई की वज़ह से। हुँ, 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 हुँ। बट ठीक है। सो माय ब्रदर मेरे भाई का सपना था कि वो डॉक्टर बने। पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी। तो भाई का भी बहुत स्ट्रगल रहा है और मैंने हमेशा अपने भाई को ही फॉलो किया है। मतलब मेरी ऐसी कोई करियर एस्पिरेशन नहीं थी। हुँ, मैं हुँ, तो हुँ। शुरू से ये सोचता था कि मैं कोई अच्छी-सी शॉप खोल लूँ अपने बचपन में और क्या कहते हैं उससे अर्निंग करूँ अच्छी। बिज़नेस हुँ, माइंडेड था मेरा माइंड ना। हुँ, बट हुँ। फैमिली के हालात ऐसे नहीं थे कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर सको, ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं था। मतलब वो तो ख़ैर बचपन की बात थी जब धीरे-धीरे हुँ, हुँ। चीज़ें रियलाइज़ होने लग गईं क्या है रियलिटी। तो हुँ, हुँ। जब बड़े हुए 10th-11th में आए तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई थी घर की क्योंकि भाई की पढ़ाई पे बहुत खर्चा होता था। भाई भी बहुत हुँ, स्ट्रगल कर रहा था। तो हुँ, 11th क्लास से ही मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए। तो मतलब 4-5 घंटे मैं रोज़ आफ्टर स्कूल ट्यूशन्स पढ़ाता था एंड आई ट्राइड टू अर्न फॉर माय ओन पॉकेट मनी ताकि मैं हुँ, अपना हुँ, खर्चा निकाल सकूँ, अपने स्कूल का खर्चा निकाल सकूँ, एवरीथिंग। तो 11th-12th ऐसे ही चला। पढ़ाने में मज़ा आने लगा, 6-7 हज़ार रुपए कमाने लग गए इतनी छोटी उम्र में। तो ये लगा हुँ, हुँ, बढ़िया है यार ऐसे ही चलता रहेगा। फिर 12th हुँ, कंप्लीट हो गया, तो अब कॉलेज कहीं उस समय तो फैशन था लोग बीटेक करें, सीए करें, ये करें। तो आई वाज़ अ हुँ, कॉमर्स स्टूडेंट बट मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सीए करूँगा, ये करूँगा। हुँ, हुँ, मेरे को ऐसा लग रहा था ठीक है, ज़्यादा चल रहा है चलने दो। तो 8 साल तक ऐसे ही चला। हुँ, बीकॉम हुँ, फर्स्ट ईयर तक मैंने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए अपना मतलब पढ़ाई भी की थोड़ी बहुत बीकॉम फर्स्ट ईयर की, बट इतना नहीं। फ़ोकस कहीं ऐसे ही था, डाइल्यूटेड था सब जगह। देन माय ब्रदर पुश्ड मी कि आगे क्या करना है, क्या इरादा है? तो उस समय ये एमसीएसई, सीसीएनए का एक फैशन चला था। ये एमसीएसई, सीसीएनए कर लो, भाई साहब 5-6 हज़ार रुपए का सर्टिफ़िकेशन करोगे और तुम 50,000 रुपए महीना कमाओगे। आप मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करना हाँ, चाहूँगा कि आप जितने भी मैंने अब तक एपिसोड रिकॉर्ड करे हैं या आने वाले टाइम पे अपलोड होने वाले हैं, तो आप उनमें से दूसरे बंदे हो जिन्होंने एमसीएसई और सीसीएमए का नाम लिया है। अच्छा। ग्रेट, ग्रेट। तो उस और समय मतलब ये एकदम नया आया था। इन्होंने मुरादाबाद का नाम लिया। मैं आऊँगा उसमें, अच्छा। आप स्टार्ट कीजिए, मैं आऊँगा उस पॉइंट के तो ऊपर। उस समय यार कंप्यूटर्स में ना ये चलता था ए लेवल, ओ लेवल, है ना? हुँ, हुँ। और बीटेक तो था ही खैर कंप्यूटर्स में और फिर ये एमसीएसई, सीसीएनए चलता तो मेरे भैया के टीचर थे, उनका ब्रदर ने एमसीएसई, सीसीएनए किया था एंड ही वाज़ अर्निंग अराउंड 50,000 रुपीज़ इन पर मंथ 2006-2007 तो ऑब्वियसली यार आज अगर तक वो तो हम भी इतना नहीं पहुँच पा रहे हैं। यू आर राइट। तो मतलब अब भाई कुछ भी मिल जाए उस समय ठीक है, फिर भाई ने मुझे पुश किया कि तू ये कर। उससे पहले हुँ, मैंने कॉमर्स वगैरह में भी हाथ-पैर मारे मतलब आईसीएफएआई करके एक यूनिवर्सिटी होती है हाँ, इक्फाई। यस, मैंने इक्फा या उसका कोर्स करने की कोशिश करी कि मैं सीए की तरह उसमें सीएफए बन जाऊँ, बट हुँ, अपने हुँ। बस की नहीं थी। उसमें कोशिश करी बट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही होपलेस हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कुछ भी ना। फिर हुँ, हुँ, एमसीएसई, सीसीएनए के इंस्टीट्यूट्स ढूँढे गए कि कैसे करा जाए। तो मुरादाबाद में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। बरेली में एक इंस्टीट्यूट खुला एचसीएल का। तो अच्छा। एचसीएल ने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था, एचसीएल करियर डेवलपमेंट सेंटर। हुँ, हुँ, तो बरेली का पता लगाया गया और फिर हम बरेली गए। मेरी बरेली में बुआ जी रहती थी, तो सबने ये हुँ, सोचा कि बुआ के यहाँ रहेंगे हुँ, और हुँ, कोर्स करेंगे वो। ठीक है, स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया तो धीरे-धीरे ये समझ में आया कि हाँ, कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तो क्या ही करोगे एमसीएसई का पेचकस लेके कंप्यूटर सही कर रहे होगे और कुछ नहीं हार्डवेयर हार्डवेयर या तो नेटवर्किंग बैग 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 बैंड लेकर होम लटका टू के होम कंप्यूटर हाँ, तो वो ही था।
खैर वो भी करते तो कैसे करते, बरेली में तो कर नहीं सकते थे। फिर हुँ, हुँ। किसी तरह मतलब पुश होके डिसीजन लिया गया कि नोएडा चले जाते हैं। तो मेरी बुआ जी का लड़का भी मतलब मेरे से 2 साल बड़ा ही है, तो उसका भी बड़ा मन था कि दिल्ली आके दिल्ली की लाइफ जिए। तो उसने मतलब प्लानिंग की कि हनी भी मेरे साथ दिल्ली चले और मैं भी दिल्ली चलूँ, हम दोनों जाके वहाँ पे जॉब करेंगे। तो मैंने अपने एचसीएल करियर डेवलपमेंट सेंटर से ही ट्रांसफर ले लिया नोएडा ब्रांच में, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। और उसने भी, मेरे ब्रदर कज़िन ब्रदर ने भी इसी में एडमिशन ले लिया एमसीएसी सीसीएनए में नोएडा ब्रांच में। हुँ, हम हुँ, आ हुँ। गए सब, नोएडा आ गए, यहाँ पे हमने पीजी ले लिया सेक्टर 56 में। और जैसे-तैसे करके मतलब नोएडा रहना मेरे फैमिली के बस की नहीं थी कि वो नोएडा अफ़ोर्ड कर सकें, बट स्टिल उन्होंने अफ़ोर्ड मुझे कर पुश सकें। किया। उस हुँ, हुँ, समय हुँ। मतलब अगर आपको 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए महीना मिलता था, तो आप आराम से रह सकते हो। उस टाइम की ₹1600 बात कर रहे हैं। ₹1600 मेरा पीजी का रेंट था 2008 में। हुँ, 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 हुँ। बट और अपना दिन में 50-60 रुपए में हम अपना खाना-पीना चला लेते थे। तो उस हिसाब से साढ़े 3 हज़ार रुपए हमारे लिए बहुत थे। तो हम आ गए, अपना हमने यहाँ पे 2-3 महीने मैंने एमसीएसई कंप्लीट किया। हुँ, हुँ। फिर 1-2 कंपनीज़ भी आई एचसीएल करियर डेवलपमेंट सेंटर में रिक्रूटमेंट के लिए। तो ट्राइमेक्स टेक्नोलॉजीज़ आई, एक एक बहुत अच्छी कंपनी आई, मैं भूल गया, अग्रिया अग्रिया सॉल्यूशंस, अभी भी है, हाँ, अभी भी सुना है है। मैंने। हाँ, तो अग्रिया सॉल्यूशंस में मेरा सिलेक्शन हो गया। अ, मतलब उनको कंपैरेटिवली मेरी इंग्लिश बेटर थी। हुँ, ग्रुप हुँ। डिस्कशन में आई वाज़ एबल टू स्पीक, तो मैं सेलेक्ट हो गया। लेकिन मेरा लास्ट राउंड होना था अंग्रेज से, और अंग्रेज से तो इससे पहले ज़िंदगी में कभी बात नहीं की। तो और उस समय जो फ़ोन होते थे, फ़ोन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब फ़ोन बहुत, नोकिया लो लो 1100 रखते थे तब, वॉल्यूम लो लो वॉल्यूम पे। वॉल्यूम होते थे, राइट। तो अब अचानक से र राउंड शेड्यूल हुआ अंग्रेज के साथ, उसका फ़ोन आया। मुझे समझ में ही नहीं आया वो बोल क्या रहा है। आई वाज़ नॉट एबल टू आंसर हिम। बट उस जॉब के साथ मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन जुड़ गई थी, क्योंकि इट वाज़ अ ₹15,000 पर मंथ जॉब। और अग्रिया उस टाइम पे सॉल्यूशन उस टाइम पे 2007 में सोचो, 15,000 महीने से अगर स्टार्ट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। 2007 तो बहुत 15 साल पहले की बात तो अलग ही 2008 थी 2000 तुम्हारी। हाँ, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ। 2007-2008 फिर चलो उसमें नहीं हुआ, और कंपनीज़ आई, फिर एचसीएल इन्फोसिस्टम आई। हुँ, हुँ, हुँ। एचसीएल इन्फोसिस्टम ने ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑफर की, एंड आई स्टार्टेड माय फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी जॉब हुँ, with हुँ। HCL Infosystem as a trainee, on job trainee engineer। बट उसमें भी क्या था, आपको वही बैड लटका के यू हैव टू गो टू फिक्स दी हार्डवेयर इश्यूज विद देयर क्लाइंट्स। तो वो HCL, फील्ड इंजीनियर टाइप हाँ, की जो। तो हुँ, हुँ। इन्फोसिस्टम पूरा हार्डवेयर में ही था। तो हुँ, हुँ। HCL इन्फोसिस्टम में हम चले गए उनके क्लाइंट्स के पास, अलग-अलग बैंक में जाते थे। हुँ, हुँ, हुँ। आता कुछ नहीं था सही करना, बस पहुँच जाते थे। हार्ड डिस्क खोल के ले आए, मदरबोर्ड खोल के ले आए, जमा करा दिया, चेंज करा दिया, यही सब चला। तो 4-5 महीने ऐसे ही चला। खूब हुँ, पूरे हुँ। दिल्ली के मतलब सारे रास्ते छान मारे, पैदल-पैदल वॉक करते थे, बसों के धक्के खाए, और पूरा साउथ दिल्ली मेरा एरिया था। तो आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी टू रोम अराउंड साउथ दिल्ली। हुँ, आई हुँ, एन्जॉयड हुँ। दैट टाइम। तो ठीक है, मेहनत तो थी, कुछ पैसे नहीं मिलते थे, ₹4000 महीना था शायद जॉब, जो कि हुँ, पूरे हुँ। नहीं आते थे छुट्टी-वुट्टी के कट-कटा के। ₹4000 पर मंथ ₹4000 और पर उस मंथ। टाइम पे 15,000 अग्रिया में मिल रहे थे आपको। वो तो तब मिलते हैं ना जब सेलेक्ट होते हैं। जब खैर यूएस टाइम वाला ऐसा एरिया था, था। जो मिल जाए वो ले लेना, मतलब एक दिन भी खाली नहीं बैठेंगे, जो जॉब मिलेगी आई विल ग्रैब दैट। हाँ, उस टाइम पे ये भी था। फ्रेशर का थप्पा भी तो था उस टाइम के ऊपर। हाँ, और करा क्या था, मैंने 12th ही करा था एक तरह से। आई वाज़ डूइंग द बीकॉम, आई वाज़ नॉट इवन अ ग्रेजुएट। ओके। तो अ, ठीक है, और तो ये चल रहा था, उसके साथ-साथ ये माइक्रोलैंड, मेरे कज़िन ब्रदर जो मेरे साथ हुँ। एमसीएसी करने आया था, उसकी माइक्रोलैंड में जॉब लग गई, हाँ, एंड ही वाज़ माइक्रोलैंड। डिप्लॉयड इन बैंक ऑफ अमेरिका एज़ अ क्लाइंट साइड। तो ठीक है भाई, उसके तो मज़े थे। तो फिर हम माइक्रोलैंड के पीछे पड़ गए कि साहब हम भी माइक्रोलैंड में जॉब करेंगे। तो बैंक ऑफ ट्राई अमेरिका किया, जाएँगे। कहीं भी मतलब माइक्रोलैंड में अप्लाई वगैरह किया, किसी तरह इंटरव्यू भी हुआ। उस समय काफ़ी ये कंपनीज़ ना बूम पे थी। हुँ, 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 तो हुँ, हुँ। अपन ने इंटरव्यू दिया और बाय गॉड ग्रेस सेलेक्ट हो गए। तो इस बार फिर जॉइनिंग हुई बैंगलोर में।
तो एज़ अ फ्रेशर ही वहाँ पे जॉइन किया। उन्होंने 1 महीने की ट्रेनिंग दी बैंगलोर में। तो हुँ, हुँ, बैंगलोर हुँ। जाने का भी किस्सा यार बड़ा मतलब उस समय बैंगलोर जाना मतलब जैसे आप लंदन जा रहे हो। सिलिकॉन वैली हाँ, सिलिकॉन इंडिया वैली। की सिलिकॉन वैली। तो बैंगलोर का टिकट मिलना बड़ा मुश्किल था। फ्लाइट का टिकट तो अफ़ोर्ड कर नहीं सकते थे। ख़ैर हुँ, हुँ। टिकट बुक करा लिया। मेरे किसी रिश्तेदार ने बोला तू टिकट करा ले, वेटिंग में होगा तो मैं कन्फर्म करा दूँगा। तो ठीक है। हमने करा लिया वेटिंग में और जैक लगाने की कोशिश की तेरी किसी तरह कन्फर्म हो जाए, हुँ, बट हुँ। साली वो भी कन्फर्म नहीं हुई। लास्ट और डे मुझे रिश्तेदार कहाँ जैसे गया? रिश्तेदार को नहीं रिश्तेदार पता। तो बस निकल लिया और हमने तो करवाया था, हुआ नहीं। ख़ैर, तो जैसे-तैसे करके मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा, तो वहाँ तो भाई साहब इतनी भीड़ लगी हुई थी बच्चे की कितने लोग थे जो बैंगलोर जाना चाहते थे एंड दे वर नॉट हैविंग द कन्फर्म टिकट्स हुँ, एंड हुँ। टीटी वाज़ नॉट अलाउइंग देम टू बोर्ड द ट्रेन। हुँ, बट स्टिल पता नहीं क्या अचानक से चमत्कार हुआ, मेरे पास एक फैमिली आ गई और दे सेड बच्चे आप परेशान हो, बैंगलोर पहुँचना है आपको इस तारीख को बिकॉज़ ऑफ योर जॉइनिंग, तो वी विल हेल्प यू आउट। हम इतने लोग जा रहे हैं, 10-15 लोगों का हमारा ग्रुप है, वी विल एडजस्ट यू। आप आ जाओ हमारे साथ। और हुँ, भाई मैं हुँ। उनके साथ चला गया, उन्होंने मुझे पूरी सीट दे दी। मतलब वो चमत्कार से कम नहीं था। तो बैंगलोर हुँ, पहुँच गए, अपनी लाइफ़ स्टार्ट हो गई। माइक्रोलैंड हमने जॉइन किया, 1 महीने की ट्रेनिंग की, वापस हुँ। आए, ईएचएल में डिप्लॉय हो गए एज़ अ ये इंजीनियर। तो तो ये एक्चुअल ग्रेजुएशन नोएडा के सेक्टर 63 58 में था मैं, सेंटर 1। उस टाइम पे भी था, अच्छा। तो वहाँ पे हमने मल्टीनेशनल लाइफ़ देखी, बीपीओ देखा और टेक्निकल काम भी सीख धीरे-धीरे करने लगे, हुँ, इंटरेस्ट हुँ। बनता गया। तो वहाँ पे हमने आई आई डिड माय जॉब फॉर 16 मंथ्स इन माइक्रोलैंड। ठीक है, तो वहाँ पे मेरी सैलरी थी ₹6,300। मतलब ₹7,500 सीटीसी था, जिसमें 6,300 ही हैंड में आता था, बाकी सब पीएफ वगैरह जब तक ग्रेजुएट हो चुके थे आप? नहीं। अच्छा, So अंडर still ग्रेड। I was in the BCom second year. So then I did my graduation हुँ, हुँ। within Microland। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की छुट्टी-वुट्टी लेके एग्ज़ाम देने जाता था और जाना-आना करता था। मेरा कॉलेज था मुरादाबाद में, जॉब थी हुँ, नोएडा में। तो जब-जब एग्ज़ाम होता था मैं आता था, जाता था। आई मैनेज्ड समहाउ, हुँ, देन आई हुँ। वाज़ ग्रेजुएट। तो माइंड में एक ये भी डाउट होता था यार ग्रेजुएट तो है नहीं, किसी अच्छी यूनी में कैसे जाएगा? तो चलो ग्रेजुएशन हो गई। तो जॉब फिर चेंज करने का डिसीज़न लिया। फिर अपन को मिल गई एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ में जॉब। मतलब उस समय एचसीएल टॉमनेट होता था, हुँ, हुँ, हुँ। 2009 एज़ अ डेस्कटॉप इंजीनियर। अब डेस्कटॉप इंजीनियर जॉइन किया इन सेक्टर 3 ए9 बिल्डिंग। देन आई वाज़ मूव्ड टू रिमोट सपोर्ट। तो उस समय रिमोट सपोर्ट का बड़ा अजीब-सा मतलब एक बूम टाइप का इम्प्रेशन था। था कि बीपीओ होता है यार, बीपीओ मत जाइयो, कॉलिंग करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। हाँ, राइट, मुझे याद है। तो तो ये लगता था यार डेस्कटॉप इंजीनियर बढ़िया होता है। कहाँ हुँ। बीपीओ में जा रहा है, तो ये लगा यार मैं कहाँ फँस गया। बट एनी हाउ अब मैनेजमेंट का डिसीजन था, मैं न्यू जॉइनी था, दे हैव टू डिप्लॉय सम ऑफ देयर इंजीनियर्स इन द रिमोट सपोर्ट टीम जो न्यूली क्रिएट हुई थी, तो दे पुश्ड मी बिकॉज़ मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। अब मैं सोच रहा था यार कहाँ फँस गया, चलो चले गए। फिर वहाँ पे हमने एज़ अ रिमोट सपोर्ट इंजीनियर की जॉब शुरू की मतलब इन एचसीएल। बट दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट। हुँ, I was able to do well in the team. I built my repo. हुँ, हुँ, देन अब वो रिमोट सपोर्ट जो टीम थी वो दैट वाज़ अ न्यू टीम इन एचसीएल जो कि एचसीएल को ही सपोर्ट देती थी। देयर वाज़ नो न्यू कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर कोई नहीं था। तो उस टीम को हम धीरे-धीरे एक्सपैंड कर रहे थे। इट हुँ, स्टार्टेड हुँ, फ्रॉम नोएडा मतलब ठीक है, नोएडा का सपोर्ट देना शुरू करेंगे, फिर बैंगलोर टारगेट किया, फिर चेन्नई टारगेट किया। तो हुँ, टीम एक्सपैंड हो रही थी। So since I was able to I gain the good repo in the team, I got the हुँ, opportunity to go to Bangalore and do the हुँ। transition। मतलब अगेन वहाँ पे बैंगलोर। जाओ, हाँ, बैंगलोर जाओ और हुँ, वहाँ से बिज़नेस लेके आओ मतलब केटी लेकर आओ और वहाँ की टीम का काम खत्म कर दो। रिमोट हुँ, हुँ, सपोर्ट का स्कोप इंक्रीज़ करो। दैट वाज़ द ऑब्जेक्टिव। मैं अपने टीम लीड के साथ गया। अब हुआ क्या टीम लीड के फैमिली में ट्रेजेडी हो गई। हिज़ ब्रदर यू नो वाज़ डेड। तो अब टीम लीड को वापस आना पड़ा सेम डे। जिस दिन हुँ, हम हुँ, गए हुँ, नाउ आई वाज़ अलोन इन बैंगलोर। सो दैट
देयर आई अगेन गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ आई वाज़ अलोन, तो सारा इंटरैक्शन मैनेजर से वहाँ पे अलग-अलग साइट्स पे जाके सबसे मीटिंग करना, केटी लेना, आई वाज़ डूइंग अलोन क्योंकि अब मेरे साथ एक कोई नई नहीं था। अपॉर्च्युनिटी मिली, एक एक नई नई अपॉर्चुनिटी, अपॉर्च्युनिटी। so I was highlighted हुँ, and the transition was done. I got the KT, then I came to Noida. We set up a team for the Bangalore site हुँ, हुँ, और सब कुछ बढ़िया हो गया। तो वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई। अपने आप ही अंदर बिल्ड होता गया कि एक टीम लीड वाली अपॉर्चुनिटी, मतलब खून में आ गया टीम लीड वाला ना, कि हुँ, अब हुँ, तो हुँ, टीम लीड बनेंगे। क्योंकि टेक्निकल में आई वाज़ नॉट वेरी गुड, क्योंकि हुँ, कोई हुँ, हुँ, बैकग्राउंड तो ऐसा था नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करी हो या बहुत ज़्यादा मैंने उसमें फ़ोकस किया हो। तो टीम हुँ, लीड हुँ, वाला काम ईज़ी लगा। हुँ, वो हुँ, धीरे-धीरे अपने आप ही अपॉर्च्युनिटी मिलती गई एंड आई वाज़ एबल टू लीड द टीम। सो आई वाज़ नॉमिनेटेड एज़ द टीम लीड ऑफ दैट टीम। तो रिमोट सपोर्ट में आप बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ मैं टीम लीड बन गया। सैलरी तो बहुत ही कम थी, क्योंकि रिमोट सपोर्ट पे जॉइन किया था तो 1.4 लाख सीटीसी पे जॉइन किया था एचसीएल में। हुँ, हुँ, बट ठीक है, लर्निंग मिल रही थी, अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, सो आई एन्जॉयड दैट जर्नी। तो मेरे हुँ, हुँ, अप्रेज़ल्स हुए हर बार बहुत अच्छे हुए एचसीएल के हिसाब से। किसी दूसरे का 7% होता था तो मेरा 15-20% होता था। लेकिन अपना बेस सीटीसी इतना था कि जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, देन आल्सो आई वाज़ अर्निंग 3.3 लाख सीटीसी, राइट? एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर इन एचसीएल। मतलब बैंक में हम अपनी गाड़ी का लोन लेने गए, तो बैंक मैनेजर ने भी बोला, "आप असिस्टेंट मैनेजर हो एंड यू आर गेटिंग दिस सैलरी?" ही वाज़ आल्सो सरप्राइज्ड, बट ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, क्या कर सकते हैं। सो आई वर्क्ड इन एचसीएल फॉर 3.5 इयर्स। हुँ, दैट वाज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन एचसीएल। देन अगेन पैसे तो कम थे, तो पैसों की वजह से ही मुझे जॉब चेंज करनी थी। देन आई गॉट द हुँ, अपॉर्च्युनिटी इन विप्रो। तो विप्रो जॉइन की। विप्रो में माय क्लाइंट अगेन वाज़ ईएचएल नोएडा। तो इस बार हम साइट लीड बन के जॉइन हुए और साइट नोएडा लीड। से ज़्यादा प्यार हो गया। आई आई ऑलवेज़ वर्क्ड इन नोएडा, आई नेवर वेंट टू गुड़गाँव। ओके। ऑल्दो विप्रो गुड़गाँव ऑफिस था, बट मेरा क्लाइंट साइट नोएडा था, तो हुँ, आई हुँ, वाज़ हुँ, हैप्पी। देन आई वर्क्ड हियर अगेन फॉर 3 इयर्स एज़ अ साइट मैनेजर। साइट मैनेजर जॉइन किया था, यहाँ पे भी एक प्रमोशन लिया, अप्रेज़ल्स लिए, बढ़िया रेपुटेशन। फिर एचसीएल में वापस आ गया, मेरे मैनेजर ने दोबारा बुला लिया इन दी सेम रिमोट सपोर्ट टीम, दिस टाइम एज़ अ मैनेजर। तो टीम लीड एज़ अ एग्ज़ैक्ट टीम लीड किया था, बट दोबारा हुँ, हुँ, रीजॉइन हुँ, किया एज़ अ मैनेजर ऑफ दैट टीम विद द कंप्लीट ओनरशिप, ऑल द केपीआईज़ फॉर दैट टीम। सो आई रीजॉइन्ड एचसीएल इन 2016, राइट? तो अब यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज़ आई लर्निंग की, बिकॉज़ इट वाज़न्ट सिर्फ़ बीएयू नहीं देखना था, उसमें रोल डिवाइड हो गया कि 50% प्रोजेक्ट्स करोगे, ऑटोमेशंस हुँ, करोगे, है ना? सो हुँ, 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 ऐसे काफ़ी सारे टारगेट्स मिले। नोएडा हुँ, से हुँ, टीम डिसेंट्रलाइज़ करनी थी लखनऊ और नागपुर में, तो वहाँ पे सारी हायरिंग करनी थी। यहाँ से बंदों को दूसरे प्रोजेक्ट्स में मूव करना था। तो आई टुक दैट रोल वेरी वेरी aggressively. I enjoyed that role. My management was very happy because मेरे मैंने अपनी पूरी मैनेजर की बैंडविड्थ जो है फ्री कर दी थी। अर्लियर ही यूज्ड टू engage himself in this role completely for 14 हुँ, hours, हुँ, but since I joined I took the entire responsibility। और बहुत सारे हमने ट्रांसफॉर्मेशंस किए, ऑटोमेशंस किए, न्यू प्रोजेक्ट्स डिप्लॉयमेंट किए, हुँ, हुँ, हुँ। काफ़ी मज़ा आया। तो फिर 2018 में शादी भी पक्की हुई, तो अगेन अब आई फाइनली नई जॉब मिली। एक अलग से। 16 में जॉइन किया था, तो घर वालों से प्रेशर आ रहा था, अब तो शादी कर ले। आई वाज़ नॉट इन एग्रीमेंट टू डू मैरिज, हुँ, 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 क्योंकि मैं खुश था, मेरे को वैसे ही, बट ठीक है, घर वालों ने ज़्यादा पुश किया तो आई डिसाइडेड कि अब करेंगे। हुँ, तो 2018 में अपनी शादी भी फिक्स हो गई, बट स्टिल मेरा पैकेज कम था। तो आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड, देन आई अगेन स्विच्ड माय जॉब टू एनईसी। हुँ, हुँ, तो एनईसी जॉइन करा, फिर एनईसी में और अगेन, सो अभी तक जितना भी मेरा रोल था दैट वाज़ इन द इंटरनल आईटी टीम्स। आई वाज़ नॉट हुँ, हुँ, हैंडलिंग हुँ, एनी हुँ, एक्सटर्नल क्लाइंट टिल एचसीएल हुँ, हुँ, 2018। But in NEC, I got the opportunity to serve the external clients, right? So वैसे तो NEC में मैंने, मतलब अब जब ज्वाइन किया था तो मेरे पास काम ही नहीं था, बिकॉज
उन्होंने नई टीम सेटअप की थी बट कोई प्रोजेक्ट ही नहीं था। तो 8 साल तो मैं बहुत परेशान रहा, क्योंकि हुँ, खाली बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मैं ये जो ना काम करता 12-12 हुआ 13 इंसान खाली काम हाँ, करता हुआ इंसान अगर खाली बैठ जाए तो उसको लगता है कि मैं तो बोझ हो गया हूँ। राइट, बोझ हो गया और इनसिक्योरिटी भी थी यार, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तुम निकालना एक दो। तरह से बेंच पे हो, टाटा बाय-बाय हुँ, नाउ। तो हुँ, ये डर भी था बट ठीक है, कंपनी अच्छी है एनईसी। ने बैठ हुँ, हुँ, बिठा के खूब एन्जॉय कराया। सुबह 8 बजे जाते थे, 4 बजे घर आ जाते थे। तो वो गोल्डन टाइम था, लेकिन हमने वो गोल्डन टाइम टेंशन में एन्जॉय नहीं किया। यार हुँ, काम हुँ। नहीं है, आगे होगा क्या? स्किल्स बेकार हो जाएँगी। जो भी काम आता था मतलब ऐसा लगता था ये क्या काम कर रहे हैं, ये तो अच्छा काम है। बट आई वाज़ आई डिडन्ट रियलाइज़ कि मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। हाउ टू हैंडल द क्लाइंट्स, हुँ, हुँ। फिर मेरे को एक जापानीज़ प्रोजेक्ट भी मिल गया। सीआरएम, उसमें एक सीआरएम का टूल था व्हिच वी यूज्ड टू बिल्ड सपोर्ट। सो आई हुँ, गॉट अ हुँ, टीम ऑफ 2 पीपल। हुँ, तो हुँ, ठीक है, वो चला प्रोजेक्ट थोड़े टाइम। फिर आई वाज़ कंट्रीब्यूटिंग इन एनईसी एज़ अ कंसल्टेंट, फॉर हुँ, एनी हुँ, रिमोट सपोर्ट अपॉर्च्युनिटी। तो हुँ, वहाँ हुँ, पे हुँ, आरएफआई, आरएफपी बहुत आती थी, तो आई यूज्ड टू हुँ। हैंडल दैट। तो ठीक है, मेरे को सारी चीज़ें सीखने को मिली कि आरएफपी कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कस्टमर से थोड़ा बिज़नेस बता कैसे लेके आते हैं। थोड़ा बता देंगे आरएफपी क्योंकि पहले भी जिससे भी इंटरव्यू उन्होंने भी आरएफपी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करवा दिया लेकिन मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि आरएफपी So क्या होता RFP is nothing. Whenever you want to outsource any है? हुँ, हुँ, service to the हुँ, हुँ, external vendor, then you create a proposal, and you ask हुँ, for the quotations. हुँ, You ask, हुँ, हुँ, तो वो मार्केट में रोल आउट हो जाती है, तो मार्केटिंग टीम वो आरएफपीज लेके आती है। वी आर द डिलीवरी टीम, सो वी हैव टू create the solution against those proposals, and present to the client so that we can win that business opportunity. तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आई, मतलब पूरे दिन हम यही करते रहते थे, पीपीटीज़ बनाते रहते थे, बट बिज़नेस कोई नहीं आता था। बट ठीक है, कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही थी, तो टाइम पास हो रहा था। मैनेज सर्विसेज़ क्या होती है ये पता चला, मतलब अभी तक हम मैनेज सर्विसेज़ में ही थे, बट ये नहीं पता था कि इस काम को मैनेज सर्विस बोलते हैं। तो क्योंकि तो एक्सपीरियंस नहीं आता ना लोकल आईटी हाँ, क्योंकि लोकल आईटी में या कॉर्पोरेट आईटी जैसे ही बोलो कॉर्पोरेट आईटी के अंदर करेक्ट। आपको एवरी टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चाहे हाँ, आपके सर्वर्स वहाँ हो, पे कोई कोडिंग हो, स्कोप डेवलपमेंट हो। लिमिटेड नहीं होता, मतलब इन इन इंटरनल टीम्स यू डोंट हैव एनी डिफाइंड स्कोप। क्लाइंट के साथ तो क्या होता है, आप एक स्कोप एग्री करते हो, हुँ, यू हैव हुँ, टू लिव विद दैट स्कोप। अगर आप उस स्कोप से ज़्यादा डिलीवर करोगे, दैट कुड बी अ लॉस टू योर कंपनी, हुँ, और हुँ। आपके हैंड में भी नहीं होता कि आप ज़्यादा करो। That leads to an escalation against you as well. राइट, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आई एम एबल टू कनेक्ट। तो जितना स्कोप है उतना ही करना चाहिए, राइट? ऑल्दो देयर शुड हाँ। बी सम वैल्यू ऐड, बट हुँ, हुँ, हुँ। एक लिमिट हमेशा रहेगी, राइट? आप अगर कस्टमर के लिए टीम लीड हो तो टीम लीड ही रहोगे। हुँ, वो हुँ, हुँ। आपको वो इसको मतलब वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी कि आप टॉप मैनेजमेंट के साथ भी बात कर सको, सब कुछ कर हुँ, सको। एचसीएल में ये सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि आप सीआईओ के साथ भी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सीटीओस के साथ भी दे रहे हो, मतलब बहुत एक्सपोजर मिला। एचसीएल वाज वेरी वेरी गुड। और हुँ, मतलब और ईएचएल में, मतलब विप्रो में मेरे पास बहुत प्रेशर था कस्टमर का, क्योंकि एचसीएल इज नॉट अ इजी क्लाइंट, उसकी हुँ, हुँ। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। बहुत ज़्यादा। तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। सिमिलरली एचसीएल में ऑटोमेशंस वगैरह ये सब सीखा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखा, आईटीआईएल पूरा सब वहीं सीखा, और एनईसी में अब ये क्लाइंट हैंडलिंग सीखी। सो आई आई वाज लर्निंग एवरीथिंग, मतलब एवरी टाइम, एवरी मंथ, एवरी ईयर आई वाज लर्निंग समथिंग। So हुँ, that हुँ, was good part. Still, I was not a technical manager at all, right? But I was able to handle technical things somehow. Uh, Maybe it's a God's grace कि भगवान का साथ रहा है हमेशा। आज भी हैंडल कर रहे हैं। तो एनईसी ठीक है, एनईसी में then I got the opportunity of handling the Australia business. Again, it was not, I would not say that I was leading that project directly. There were हुँ। two other managers also, but I was able to adjust myself somehow to create some value in that team. क्योंकि ठीक है, कभी-कभी मेरे बड़ा लिए, डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, जैसे लेट्स से कि आपने राइट, बोला कि 1 साल तो मेरे गोल्डन पीरियड एनईसी में वो गोल्डन दिखने को गोल्डन है, लेकिन जो माइंड में जो हाँ, प्रेशर पड़ रहा था उस टाइम पे, वो कोई नहीं करेक्ट, जानता।
करेक्ट। इवन दो आपका पार्टनर भी नहीं जानता कि क्या माइंड में प्रेशर आ रहा है आपके दिमाग के अंदर। बहुत तो इनसिक्योर, और कोविड आ गया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी, कोविड कोविड जब आया तो बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो गई थी यार, अब क्या होगा? क्योंकि मतलब मेरे हमारे जो लीडर्स भी थे वो दे वर नॉट वेरी गुड। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग सम माइंड मोटिवेशन, दे वर डीमोटिवेटिंग, यार अब तो ये होगा, सबकी नौकरी जाएगी, ये नहीं, वो होगा। लीडर्स की गलती भी नहीं थी, वो हवा ही ऐसी थी उस टाइम के हाँ अंदर। मतलब सिंस इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन ना, तो जैसे ऑब्वियसली कुछ भी आपने तो हो अभी सकता नाम लिया कि सब उस टाइम पे कह रहे 2000, मैं अगर कहूँ 2008 टू 2013 तक लोग यही कहते थे कि रिमोट सपोर्ट विल बी ट्रीटिंग एज अ कॉल सेंटर और सर्विस डेस्क, ठीक है। है। करेक्ट, लेकिन आज करेक्ट। का ट्रेंड आप देखोगे, हर चीज रिमोट एवरीथिंग पे इज आ चुकी वर्चुअल, है, एवरीथिंग इज वर्चुअल वर्चुअल। हो गई है। आज हम बात करें वो भी वर्चुअल है, और कोविड में तो करेक्ट, लोगों ने एक्चुअली वर्चुअल को इम्प्लीमेंट किया है कि करेक्ट, वर्चुअल करेक्ट। ही रहे, वो ज्यादा अच्छा, पास ना हो। तो मतलब ठीक है, हमने कोविड में भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जो शायद आने वाली पीढ़ी कभी नहीं सीख पाएगी। बट चलो सब अच्छा ही चला। तो एनईसी में ऑस्ट्रेलिया क्लाइंट के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तब ऑस्ट्रेलिया कस्टमर, मतलब ऑस्ट्रेलिया में होता क्या एक्चुअली, वहाँ की पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है? What is the client expectation? That was a very good project that where we got the opportunity to work. There was a lot of learning. And I observed कि Indians और foreigners में कितना difference है in the delivery और in the quality of delivery. मतलब we used राइट। to say कि Indians ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया करते हैं no doubt, but if you will see the Australia customers, जो काम हम 4 घंटे में करते हैं वो 2 घंटे में निपटा देते हैं। they are very परफेक्ट। एंड उसका रीजन ये भी है कि इंडियंस ना एक ही काम ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। आज हमें कोई काम मिलेगा, हम 1-2 महीने बड़े इंजॉय करके करेंगे, थर्ड मंथ से हमें उसमें बोरियत सी लगने लगी, यार राइट। क्या ही कर, सेम। बट अदर कंट्री पीपल कैन डू द सेम जॉब थ्रू आउट देयर लाइफ। सेम आई ऑब्जर्व्ड इन जापान। जापान में भी लोग 80 साल के बुढ़े हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं, सेम वो एक्सेल बीस एक साल एक्सेल, से 20 साल 30 एक ही साल वो चीज, लगे एक ही पड़े लूप चल रहा है, एंड दे आर हैप्पी इन देयर जॉब। हैं। वो नहीं सोचते कि हम कुछ नया करें, बट इंडियंस को क्या है, हमेशा कुछ नया चाहिए। तो ये इसीलिए मतलब ये नेगेटिविटी में लेंगे या हम पॉजिटिव में लेंगे? इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव ऑब्वियसली। तो बट आई एम, तो ये कल्चर डिफरेंस हो गया इंडिया में जो है, ये कल्चर फॉलो होता है दैट वी कांट डू द सेम जॉब थ्रू आउट द एंटायर लाइफ। बट अदर ऑन द अदर साइड दे कैन डू, दे आर हैप्पी टू डू दी टू राइट द सेम प्रोग्राम थ्रू आउट देयर लाइफ, टू हैंडल द सेम स्कोप थ्रू आउट देयर लाइफ। इसीलिए वहाँ पे जो और आप एक्सपीरियंस भी देखोगे ना, अगर हमारी एज 30 है तो कस्टमर वही काम कर रहा है, बट हिज एज इज 50 years, so there was a lot of experience in the you know experience also। इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि हम जिस काम में 4 घंटे लगाते हैं वो 2 घंटे में कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो 20 साल से सेम काम करता आ रहा है। और हमारे लिए अभी उसमें कितना एक्सपीरियंस है, ज्यादा से ज्यादा 8 साल होगा, 6 महीने का होगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि इंडियंस बेकार हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस मेट करना आपको कितना टफ हो जाता है, बिकॉज़ देयर और इज़ अ ह्यूज कल्चर, डिफरेंस इन द कल्चर सबसे बड़ी चीज है। कल्चर डिफरेंस है, एक्सपीरियंस डिफरेंस है, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंस। लेट्स से कि हम कहते हैं कि जैसे हमारे अभी भी इंडिया में देखा जाए, जो आगे पढ़ रहे हैं, जो अच्छी स्टडी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को फोर्स नहीं करते हैं जॉब करने 24 23 25 तक। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, आप आपकी कंडीशन जैसे है, तो आपको मतलब अपने आप को फोर्स करना पड़ा कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं अर्न करूंगा। आप अभी तक देखो, जैसे जितना मैंने आपको अभी तक सुना है, आप 15 16 साल की उम्र से काम कर रहे हो। क्या आपको 16 साल से जितनी आपकी एज है अभी तक, उसने आपने सेम काम किया आज तक? इतना खींच ही नहीं पाए, नेवर, क्योंकि हमारा नेवर। कल्चर ही उस टाइम से अलग है, हमारे हालात करेक्ट, उस टाइम से अलग है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसी इसी के चक्कर में ये है। आज क्या है कि अगर तरुण एक काम कर रहा है या हनी एक काम कर रहा है, हनी 2 साल बाद छोड़ के जाता है, तो हनी जैसा और तरुण जैसा काम करने के लिए पीछे लाइन के अंदर 20 बंदे और खड़े हुए हैं। 20 से ज्यादा करेक्ट, ही होंगे, पॉपुलेशन बहुत है। बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अभी वो आप जाओ ना, कोई जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें दिखता है इतने बंदे अप्लाइड। सही। हर तो लाइन के अंदर कंपटीशन है, हर लाइन के अंदर राइट, competition। देयर इज़ अ लॉट ऑफ, तो बट वो ये है। यस।
प्लीज। मतलब मार्केट में इफ यू मतलब अब हम भी इफ वी विल कंपेयर आवरसेल्व्स विद द करंट जनरेशन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगेन। मतलब हमारा माइंडसेट ये था कि हमें किसी भी तरह काम मिल जाए, है ना? पैसे तो हम्म। अपने आप कमा लेंगे, बट आज की जनरेशन जो है वो काम और पैसा उन्हें दोनों चाहिए। दोनों चाहिए और कंफर्ट भी चाहिए। कंफर्ट भी चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत सो आई एम डिफरेंस। नॉट सेइंग कि आज की जनरेशन गलत है, द टाइम हैज चेंज्ड, हम्म, राइट? मतलब उनको उन्होंने हर किसी ने ऐसा टफ टाइम नहीं देखा जैसा हमारे टाइम पे, मतलब हमारे टाइम पे टफ टाइम देखने वाली ज्यादा परसेंटेज थी। देयर हम्म। वाज अ लार्ज पीपल हु सॉ द टफ टाइम, बट आज की डेट में टफ आज की जनरेशन के लिए टफ टाइम की डेफिनेशन काफी चेंज हो चुकी तो ऐसा मतलब काफी चेंज है। अब मैंने मतलब कुछ ही दिनों में देख कुछ ही मतलब आसपास एग्जांपल देखे हैं। चलो आज तो हमारी एज अबव 30 हुई पड़ी है। हम दोनों की एक है। एग्जांपल मैं दोनों की बात। हम्म, 21 साल के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, देखो मैं तो सबको नहीं कहूंगा कि सभी बहुत काबिल है, ठीक है, लेकिन कुछ जो जेम पीसेस निकल रहे हैं उनमें से, तो हम्म, उनकी सोच ही इतनी अलग है कि हम 32 33 34 साल की उम्र में नहीं सोच पा रहे हैं। कि मैंने देखा कि 21 साल के बंदे ने अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी, ठीक है। मैं वो भी नहीं कह रहा कि जॉब गलत है, जॉब सही है। अगर आपको जो मिल रहा है जहाँ पे चाहे वो जॉब भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छी है, जहाँ तुमको अपॉर्चुनिटी और सेटिस्फेक्शन मिल रही है और जहाँ आपकी किस्मत ले जा रही है, वो भी सही है। करेक्ट। लेकिन सोच में बहुत डिफरेंस आ गया। क्या बहुत वो डिफरेंस कोविड आ की गया। वजह से आया, कोविड की वजह से आया, या घर पे रह के उनकी सोचने की जो क्षमता होती है, हिंदी वर्ड यूज करूंगा, कैपेबिलिटीज होती है, वो बढ़ गई। नहीं पता कि क्या चेंज आया। इट विल ऑलवेज डिपेंड हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, और वो सारे हम्म। फैक्टर्स है ना, आपके फैमिली के बैकग्राउंड पे, आपके करंट करंट हम्म। स्टेज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। नहीं कि लेट्स से मैं और आप आज की डेट में सोचें कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम्म। तो हम्म। हमारे माइंड में सबसे पहले यही थॉट आएगा, आर आर वी इन दी स्टेज टू टेक द रिस्क? रिस्क क्या है? जो मेरी हम्म। अभी मंथली अर्निंग है, क्या हम्म। मैं उसके बिना भी रह सकता हूँ? बिकॉज़ आप बिज़नेस जब कोई स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली, एंड आई एम टॉकिंग कि जब आप अपनी जॉब छोड़ दोगे और बिज़नेस स्टार्ट करोगे। आई एम टॉकिंग ऑफ दैट बहुत स्टेज। टफ है। बहुत टफ और है। इस टाइम पे हम उस सिचुएशन में भी है, बहुत लोग ऐसी सिचुएशन पे है जिनकी रिस्क एपेटाइट ही नहीं है। अगर करेक्ट, आप करेक्ट। सोचो कि मैं जॉब के साथ, तो देखो पॉसिबल है ही नहीं कि आप कुछ कर सको। क्या कर लोगे जॉब के साथ? अब 9 टू इतना 10 ज़्यादा आवर्स आप इन्वेस्ट कर जॉब लोगे, करोगे किसी के साथ बोल दोगे यार तू काम शुरू कर रहा है, चल 4 पैसे मेरे भी लगा दे और कर, और वो बट आप 4 उसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं डूबेंगे। हो पाओगे। वो 4 पैसे डूबेंगे आपके। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो मतलब हम अब आप देखो ना, यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर किड, यू हैव योर पेरेंट्स whom you need to take care of yourself, ठीक है, यू आर अ सोली पर्सन इन योर लाइफ। तो आप 9 to 10 आवर्स की जॉब करोगे, 2 आवर्स की आप ट्रैवलिंग करोगे, एटलीस्ट मिनिमम 2 आवर्स, 12 घंटे। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। तो बस मैं देख रहा हूँ कि हमको या मेरे को तो ये लगता है कि जैसे लोगों की थिंकिंग बड़ी एडवांस हो चुकी है ना आज की जनरेशन में। अगर हमारे पेरेंट्स, जैसे आपके पेरेंट्स भी मतलब उतने एजुकेटेड नहीं थे जैसे आज हम दोनों एजुकेटेड हैं। करेक्ट, करेक्ट। अगर उतने एजुकेटेड होते तो हमारा जो मैप होता लाइफ का वो बिल्कुल ही अलग ही होता। काफ़ी अलग होता है एक ऑब्वियसली। गाइडेंस नहीं मिल पाई और हमको उस इवन टाइम आप पे भी, जैसे देखोगे आपने भी बोला। ना, आपके अराउंड जो लोग थे जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड थे, उनकी लाइफ में और अपनी लाइफ में काफ़ी डिफरेंस उस समय भी दिखता था। कि दिखता था। मतलब मेरे भी जो फ्रेंड्स थे उनके पेरेंट्स को मैं देखता था, दे वर वेरी एजुकेटेड, हम्म। और उनका लाइफस्टाइल ही अलग होता था, और मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस होते थे हम उन लोगों को देख के ना, कि मतलब वी ऑलवेज थिंक कि देखो ये लोग कितने खुश हैं। तो नॉट इन द नेगेटिव कि वी आर जेलस ऑफ देम, बट इट वाज़ ऑलवेज अ इंस्पिरेशन कि हम भी अपनी लाइफ ऐसी बनाएँगे। देखो हर उंगलियां बराबर तो हो नहीं सकती है। करेक्ट। तो वही है कि आप अपने से ऊपर को देखते हो कि वो बहुत है, वो अपने से ऊपर देखते हैं बहुत है। मैंने तो एक बंदे से बात करी थी, तो राइट, उसने राइट। कहा था यार, जब मैं साइकिल चलाता था तो मैं स्कूटर लूंगा, स्कूटर चलाता तो मैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी गाड़ी चलाऊंगा तो बीएमडब्ल्यू। तो वो हमारी एक तो मेंटालिटी, हमारी सबकी ह्यूमन मेंटालिटी है कि हम अपने से देखते हैं कि वो बड़ा सही है। अगर वो गाड़ी पे जा रहा है तो हम यार इसके बाद तो गाड़ी है। अब ये नहीं पता गाड़ी वाला कितना परेशान है। राइट, राइट, राइट।
तो बस आज लगी लोगों की थिंकिंग बहुत चेंज हो गया। मैं खुद ही इतना शॉक हूँ कि हमारी स्टडी चलो एक मीडियम स्कूल से ही है, बहुत ही मतलब हाई-फाई स्कूल से नहीं है ना, हमने कोई हाई-फाई कॉलेज किया। क्या ये एजुकेशन का गैप है या ये मेंटोरशिप जो हमको गाइडेंस नहीं मिली उसका गैप है या हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं था जो हमको गाइड करे? मुझे ये आई आज तक थिंक नहीं इट समझ वाज आया, अगर इट आप वाज समझ ऑल लीजिए। सर्कमस्टेंसेस, आई वुड नॉट से कि मेंटेलिटी थी या वो थी, मतलब वी वी एडजस्टेड आवरसेल्व्स एज पर द टाइम, जैसे हुँ, समय की नीड थी, वी हुँ, हुँ, रिस्पॉन्डेड टू दैट टाइम अकॉर्डिंगली। हो सकता है हुँ, मतलब आपकी फैमिली में आपके भाई ने स्ट्रगल किया हो एंड यू वर हुँ, एबल टू लिव योर लाइफ, है ना? हो हुँ, सकता है आपके छोटे भाई ने स्ट्रगल किया, मतलब देयर इज ऑलवेज वन पर्सन बिहाइंड यू, हुँ, हुँ, हु इज एबल टू गिव यू सपोर्ट, और उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन आप ऐसा नहीं देख सकते कि मेरी पूरी फैमिली स्ट्रगल कर रही है और मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँ, राइट? ऐसा नहीं नहीं, कर नहीं। सकते। हुँ, 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 हुँ। हमारी मतलब ऐसी थिंकिंग नहीं है, हमने ऐसा देखा नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है, एंड वी कांट डू दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट मी, मतलब आफ्टर एनईसी आई, कमिंग बैक टू आवर कन्वर्सेशन, अब ये कन्वर्सेशन ही थी। राइट, राइट, थोड़ी इनफॉर्मल चली गई। इनफॉर्मल चलेगी। So after NEC, then in 2022, I joined Umbrella Infocare. So that was हुँ, हुँ, again a tough decision, risky decision for me, because Umbrella Infocare is a pure cloud company. The requirement here was to handle the AWS environment, हुँ, to deliver the services on the AWS environment. और मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट आई टुक द रिस्क। पहले तो मतलब मेरे को जॉब मिल गई, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, और फिर मैंने ज्वाइन करने का डिसीजन भी लिया, दैट वाज ऑन द रिस्क, टेकिंग द रिस्क, क्योंकि आई थॉट लेट्स सी क्या होता है। मुझे नहीं पता था दैट आई विल गेट द सक्सेस और आई विल फेल हियर, बट अगेन by God grace, I was able to learn AWS in a very short time, and now I am able to handle the clients, my team, everything, some part of technical also, and obviously delivery is my role. So so now I'm happy that, uh, because I'm able to upgrade myself time to time. Earlier, now I'm learning cloud, so अब AWS सीखा है, now my goal is to learn Azure, my goal is to learn Google Cloud. So this is how it, I'm able to grow myself. So I'm very नहीं, जहाँ पे satisfied. आपको वो सीखना है। हाँ, correct. तो विद दिस ऑल जर्नी, मतलब काफी अच्छा रहा। हमने 2012 में अपनी पहली गाड़ी खरीदी। एक साइकिल भी नहीं थी मेरे घर में, बट डायरेक्टली वी परचेज द कार। तो लाइफ में काफी सारी चीजें, खुशियां ऐसी आई हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और हमारी जेब में 5 लाख रुपए भी नहीं थे, 2 लाख रुपए भी नहीं थे इनफैक्ट, बट वी परचेज आवर फर्स्ट फ्लैट इन गाजियाबाद फॉर 65 लाख रुपीज। और जेब में हमारे 2 लाख रुपए भी नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वो सब चीजें पॉसिबल हुई इन 2014, and then we purchased another flat in 2018 in the same area for the same amount. So स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में, पेरेंट्स का बहुत टफ टाइम रहा, अपना भी टफ टाइम रहा, बट इफ वी सी बैक 10 years बैक, वी कैन रियलाइज दैट व्हाट वी हैव अचीव्ड। ये अगर मेहनत की है तो आपने पाया भी है। तो आप दे इसको सक्सेस मानते हैं अपने लिए देखा जाए तो? फेम नहीं मानते, सक्सेस मानते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके लिए तो ये सक्सेस है ही। आई टेल यू, सो द अर्निंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, मेरी फैमिली की मंथली अर्निंग उसकी 2% भी नहीं थी, जो मैं आज हुँ, कमा रहा हूँ, है ना? या जो मेरे ब्रदर आज कमा रहे हैं, या आज मैं अपनी फैमिली इनकम की बात करूँ, वी नेवर थॉट कि हम इस स्टेज पे कभी पहुंच पाएंगे। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स, ऑफ गॉड, एवरीथिंग। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई वुड से दैट यस, मतलब जिसने, यार देखो, सिर्फ एक तरह से मैंने कॉन्वेंट स्कूल से 12th की है, राइट? आई वाज नॉट एबल टू गो टू अ वेरी गुड कॉलेज। हुँ, हुँ, कॉलेज तो कभी गए नहीं, सिर्फ एग्जाम देने गए, वो भी ऐसी, सिर्फ डिग्री लेने के लिए, राइट? बट सो आई आई लर्नड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस
and I am lucky that I got the opportunity to work in corporate, to come in IT. वरना लोग हुँ, इतने पैसे खर्च करके, इतनी पढ़ाई करके, इतने टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है। बट I am one of the luckiest person. Without any strong education, I got the opportunity, and from my experience, I learned, and I'm able to compare myself with the others. कहाँ थे उस टाइम पे? क्या सिचुएशन थी? कुछ थे कैसे ही नहीं, स्ट्रगल कुछ किया? थे ही नहीं, मतलब अगर सोचो तो कहीं भी नहीं थे हम। हुँ, हुँ, आज हुँ। जहाँ हैं तो बहुत अच्छी जगह है। आप अभी अपने हालात देखोगे तो मे बी आपको ये लगे, यार मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बट अगर आप अपनी आज की स्टेज पिछले 15 साल पहले से कंपेयर करते हो, हुँ, देन यू हुँ, विल हुँ। बी एबल टू रियलाइज़ कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो यही तो सक्सेस है। राइट। लोग यही तो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि फेमस होना या लाइमलाइट में आना वो सक्सेस है, नहीं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं। नहीं आप है। अपने अपने आपने ब्रेड एंड बटर कमाने को इतना स्ट्रगल किया हुँ, और आज अपनी आप एक स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन कर पा रहे हैं, सोसाइटी में रह पा रहे हो, एक अच्छे सोसाइटी में रह पा रहे हो, तो यही तो सक्सेस है और क्या है। ये थोड़ा है कि आज हनी की टेबल के अंदर 500 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़ पड़े होंगे तो वो सक्सेस हो जाए, नहीं। वो एक हैप्पीनेस होगी आप, सक्सेस करेक्ट। नहीं। वो सक्सेस नहीं है आपके लिए, वो खाली एक हैप्पीनेस है, वो थोड़े दिन के लिए रहेगी। तो तो इसीलिए इसी को थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करने के लिए ये मैंने आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी और मुझे लगता है यू आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सक्सेस फ्रॉम माय साइड और आई रियली अप्रिशिएट क्योंकि कि आपके जैसे आपने स्ट्रगल वो मतलब हालात बताए अपने घर के, बहुत मुश्किल होता है उस हालात से आगे निकलना। या तो उसके लिए एक स्पेशल माइंड होना चाहिए या ब्लेसिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि आपकी किस्मत आपको अपने वहाँ ले जाए। लेकिन So I कहते हैं ना still feel it is only the blessings that हुँ, we are here. I am not carrying any very special mind. ऐसा हुँ, हुँ, कुछ नहीं है। भगवान की कृपा ही समझता हूँ तो, और हुँ, कुछ हुँ। नहीं। अब जैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि स्पेशल माइंड कुछ नहीं होता, खाली तुम्हारी डेडिकेशन होता है, तुम्हारा हार्ड वर्क होता है। लेकिन यार मुझे तो ये नहीं समझ आता ना कि अगर सारे के पास वो किस्मत हो, हार्ड वर्क हो, डेडिकेशन हो, तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन अगर मैं इंडिया के अंदर लूँ, तो 150 करोड़ पॉपुलेशन तो फिर अंबानी बन जाएगी। 150 करोड़ की पॉपुलेशन मिस्टर बिंद्रा बन जाएँगे। राइट। तो जैसे भी जिसने जिसको कैपेबल बनाया है, ठीक है? मैं सॉरी डू नॉट गेट ऑफेंडेड ऑन टू इट। आई जस्ट वांट टू से दैट जैसे आपके फादर थे, जब मुझे पता है कि अगर आज मेरे पास भी बोलने को मुँह ना हो, सुनने को कान ना हो, तो मुझे कैसा लगेगा, राइट, बहुत मुश्किल राइट, हो राइट, जाएगा राइट। जीना। नहीं, और नहीं, उन्होंने अभी का मतलब इवन आई कांट रियलाइज़ अभी, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ़ जैसे निकाली है, हुँ, हुँ, वी कैन नॉट इवन इमेजिन 1% ऑफ हुँ। और मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कभी खुलकर भी आपको ये बात कही होगी कि उन्होंने कभी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो तो खुद स्टैंड हुए, चाहे उन्होंने काम किया, ठीक है? अपनी नज़रों में बहुत अच्छा औरों को भी उन्होंने स्टैंड किया। ये तो बहुत बड़ी बात है आज की डेट के अंदर। लोग अपने पूरे नहीं कर पाती हैं चीज़ें तो उन्होंने तो औरों के लिए की। और आज मैं वहाँ कहूँ अगर हनी मैं आपको बोलूँ कि आपको अपनी जॉब से हट के आपको कुछ करना है, आपको यू डू नॉट हैव अ मच टाइम टू थिंक अबाउट द अदर्स एज़ वेल। राइट, राइट। तो एक और क्वेश्चन जो ये जर्नी आपने बिताई, तो उसमें लर्निंग बेस्ट लर्निंग क्या रही आपकी? अगर मैं पूछना चाहूँ तो? बेस्ट लर्निंग, वेल मतलब आई ऑलवेज़ थिंक that if you will handle any tough situation, हुँ, हुँ। any challenges with the calm mind, then आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप एकदम कूल होके किसी भी सिचुएशन को हैंडल करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन, यू विल बी एबल टू फेस दैट टाइम, टफ टाइम, यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड मूव फॉरवर्ड। सो आई ऑलवेज रियलाइज, मतलब लर्निंग तो यही है, आई वुड से, कि कभी भी ना एक तो अपना जो एटीट्यूड है, दैट हुँ, शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल। कभी भी ये मत सोचो अपना एटीट्यूड, कभी भी ऐसा मत सोचो तुम बहुत बड़े आदमी हो, है ना, राइट। या तुम्हारे जैसा कोई नहीं है।
always keep your attitude low. uh, don't lose your self respect, but don't be, over proud on हुँ, yourself. So वो that is, these two three things I always keep in my mind, हुँ, हुँ, um, to handle anything that comes on my way. Never over proud yourself, never be overconfident. हुँ, हुँ, Always and I don't, pretend, whenever I set the expectation with anybody, I don't set the large expectations. मेरा फंडा हमेशा यही रहा है, दूसरे की एक्सपेक्टेशन हमेशा लो रखो अपने से, हुँ, एंड यू हुँ, डिलीवर बेटर टू हिम, देन ही विल बी हैप्पी फ्रॉम यू. अगर तुम किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर पहुंचा दोगे, हुँ, और हुँ, then you will not be able to, and you are not able to meet those expectations, then you will be low in his eyes. यार इसने तो क्या क्या ख्वाब दिखाए थे और ये तो कुछ भी नहीं कर पाया. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशन हमेशा लो रखो कि तरुण हुँ, देख, मैं यार तेरा नहीं कर पाऊंगा, हुँ, हुँ। है ना. लेकिन जब आपके हाथ में हो, तब आप अपनी सेट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करके दिखा दो, देन यू विल बी हैप्पी. तो ये एक तरह से लर्निंग है आपके लिए। राइट, आई हैव रियलाइज दिस. यू नो एक ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, किसी का ट्रस्ट मत तोड़ो. हुँ, हुँ, ऑलवेज वर्क फॉर द ट्रस्ट. मैंने अपने कभी भी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे मैनेजर्स के साथ काम किया है, हुँ, जो हुँ, कि मतलब कहने के लिए हो सकता है आपका मैनेजर बहुत अच्छा नहीं हो, मतलब ही इज नॉट वेरी मच केपेबल हुँ, इन हुँ, फ्रंट ऑफ यू, मतलब आपको लगता हो यार इसे तो कुछ भी नहीं आता, हुँ, बट हुँ, हुँ, स्टिल इफ ही इज योर मैनेजर, ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट हिम. हुँ, राइट। तो मैंने ये भी रियलाइज किया है, इफ यू विल सपोर्ट इवन a less capable person who is superior to you, you will get the success. Always think, आप जब अपने ऊपर वाले को पुश करोगे, तभी आपको ऊपर जाने का मौका मिलेगा. डोंट थिंक कि आप दूसरे अपने ऊपर वाले के ऊपर पैर रख के उससे आगे बढ़ जाओगे. वो तो देखो यार, आपके और मेरे सोचने से नहीं होता, ये तो कल्चर फिर कल्चर का नाम लो कल्चर, मतलब ये तो राइट, ट्रेंड है। ट्रेंड ये है, तो बट हुँ, हुँ, मे बी इस तरीके से आपको सक्सेस थोड़ी सी लेट मिले, बट यू विल बी हैप्पी व्हाट यू हैव डन, राइट. तो मैंने कई सारे मैनेजर्स के साथ ऐसे काम किया है, जो बहुत अच्छे नहीं होते या फिर जिनकी कैपेबिलिटी उस तरफ से नहीं होती, हुँ, हुँ। बट स्टिल आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं उसको भी पूरा सपोर्ट करूं. अगर वो आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा. एक और चीज़, अगर मैं देखूँ इतनी कंपनीज़ में आप काम कर चुके हो एचसीएल, विप्रो, ईएक्सएल और क्लाइंट साइड पे भी आ जाते हो। क्या डिफरेंस दिखा आपको छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी के अंदर? कम्फर्ट को छोड़कर? यार कंफर्ट तो आई डोंट थिंक मेरे को किसी भी कंपनी में आया अदर देन एनईसी, फॉर दैट 1 to 2 years जब मेरे पास कम काम था. मेरी नज़रों में कम काम था, हो सकता है कंपनी के लिए इतना ही काम होता हो. नाउ आई एम इन अ स्मॉल कंपनी. पहले मैं बड़ी कंपनी में, अब छोटी कंपनी में, अम्ब्रेला इन्फो केयर. तो हुँ, छोटी कंपनी में बहुत ही डिफरेंसेस हैं. मतलब यू आर नॉट, यू हैव टू डू योर टास्क ऑन योर ओन. यू कैन नॉट डेलीगेट और डिपेंड फॉर दोज टास्क ऑन अदर्स. पहले मैं कुछ भी काम करता था, आई यूज टू डेलीगेट दैट वर्क टू माई टीम, टू माई पियर्स. बट अब मेरे को पता है कि अगर काम करना है तो 50% यू हैव टू डू ऑन योर ओन, हुँ, एंड हुँ, रेस्ट 50% यू कैन डेलीगेट. स्मॉल कंपनी, इट इज अ वेरी, छोटी कंपनी का मतलब होता है इट्स अ वेरी लीन टीम. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको एक प्रोजेक्ट के लिए 100 बंदे मिल जाते हैं, उसमें 25 बंदे काम कर रहे हैं, 75 लोग मजे ले रहे हैं. बट छोटी कंपनी में क्या होता है, अगर आपको 25 बंदे मिलेंगे और 25 के 25 काम कर रहे होंगे, मतलब यू दे विल बी ओवर यूटिलाइज्ड. बड़ी कंपनीज में बहुत सारे लोग अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू अ वेरी गुड डेलीगेशन ऑफ वर्क, यू आर नॉट एबल टू ट्रैक देयर वर्क. बट छोटी कंपनीज में यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ. इवन अब हुँ, हुँ। even a fresher has his some visibility in the company. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे. यू हैव टू बी केपेबल. आप लेस केपेबल होके नहीं रह सकते. यू हैव टू ऑलवेज लर्न, ग्रो, एंड मीट द डिमांड ऑफ द बिजनेस. अब जैसे लोग कुछ लोगों की थिंकिंग है, सारे तो हम नहीं एग्ज़ाम्पल लेते सबके।
कि ना यार बड़ी कंपनी में काम करना चाहिए, वहाँ ना जॉब सिक्योरिटी तो होती है। फर्स्ट करेक्ट भी है थोड़ा बहुत, ठीक है? एक हुँ, कम्फर्ट लेवल आ जाता है, सेकंड पॉइंट जो होता है कम्फर्ट लेवल आ जाता है। जो होता है ज़्यादा ना दिमाग खपाई नहीं होती, अगर हुँ। वैसे बात करें, तो लोगों की ये सोच है। क्या आपके हिसाब से वो सही है या गलत है? नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है दैट बड़ी कंपनी में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, राइट? हुँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कंफर्ट ज़ोन अचीव कर लो, हुँ, हुँ, बट ये कोई बहुत अच्छे फैक्टर्स नहीं है आपके लिए, एटलीस्ट हुँ, टू दी मतलब हमारे एज ग्रुप के लोगों के लिए, बिकॉज़ जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ोगे। इंडिया का कल्चर ही ऐसा है, यू हैव टू हुँ, लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू थिंग्स, यू हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डे बाय डे। आप हुँ, सेम सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ 8 साल से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, राइट? मतलब यहाँ पे ये थॉट प्रोसेस नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप सोचोगे यार, ठीक है पूरी ज़िंदगी इंजीनियर ही निकाल देते हैं, कमा तो रहे हैं, लाख रुपए महीना आ रहा है, काफ़ी है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, बट हुँ, ऑल दोज़ आर negative factors for your career. You will not be able to sustain more than 4 or 5 years in the industry अगर आप ऐसा सोचते हो तो आई हुँ, डोंट थिंक मैं कभी ऐसा नहीं सोचता ना ही मैं किसी को गाइड करता हूँ कि कोई ऐसा सोचे अगर कोई कंफर्ट जोन वगैरह में जाना चाहता है तो एटलीस्ट इन आईटी इंडस्ट्री यू कैन नॉट अचीव दैट कंफर्ट जोन राइट। वो आपको नई-नई चीज़ें सीखती रहनी पड़ेगी और एक और चीज़ कि यू हैव टू बी अ एसेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर टीम एवरीथिंग आप अगर कंफर्ट जोन में जा रहे हो देन यू आर लाइबिलिटी और हुँ, आज हुँ, की डेट में आप लायबिलिटी बन के कंपनी में नहीं रह सकते। मे बी 1 साल 2 साल आप रह लोगे उसके बाद नहीं। क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ हो गया बस है। और टेक्नोलॉजी तो इतनी चेंज हो गई है जो आज तो आपने एमसीएसई सीसीएनए कह रहे हो कि मैंने करा था। आज कोई एमसीएसई सीसीएनए कर रहा है, क्या कर रहा है तू यार? मतलब बिना एमसीएसी करे भी सबको इतना आता है जितना एमसीएसी में सिखाया जाता है। सही में, उसमें तो मुझे पता है लेकिन हाँ, अब जैसे एक और एग्ज़ाम्पल दूँ जैसे हम तो कहते हैं कि आईटी है, आपने तो एमसीएसई सीसीएनए लेकिन जहाँ भी आप सुनोगे ना आईटी को, तो वो कहते हैं डेवलपमेंट, कोडिंग आनी चाहिए और आईटी कंपनी डेवलपमेंट कोडिंग में टिकी पड़ी है इस चीज़ के अंदर। कुछ पॉइंट सही है इसके अंदर, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं क्योंकि इंफ्रा टीम को जैसे आप क्लाउड पे हो या इंफ्रा के साइड पे हो, उनको उनकी फ़ील्ड तो काउंट ही नहीं होती आईटी में बहुत ही कम होती है, राइट? बहुत कम अब होती है राइट, बट हुँ, यू आर राइट कोडिंग वगैरह आनी चाहिए बिकॉज़ अम, ऑटोमेशंस की बात हो रही है राइट? ऑटोमेशंस वगैरह ये सब कोडिंग से ही होते हैं। हुँ, हुँ, सो हुँ, हुँ। इंफ्रा साइड का भी आज का जितना काम है सब ऑटोमेट किया जा रहा है, यू नो फॉर मतलब ऑलवेज़ देयर इज़ अ टारगेट के मैनुअल एफर्ट्स रिड्यूस किए जाएँ। हुँ, 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 हुँ। तो बट ठीक है वी आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड बट स्टिल आई थिंक हम अपना टाइम तो निकाल ही लेंगे ऐसे जब इतना करा है तो कर लेंगे बट यू आर राइट मतलब आज का टाइम ये डिमांड करता है कि आपको कोडिंग भी आनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज भी होनी चाहिए दोनों होनी चाहिए उस टाइम पे नहीं करता था आपके उस टाइम टाइम के पे लिए। नहीं था अरे आप इंफ्रा में देख लो ना मतलब जब क्लाउड नहीं था तो ऑन प्रेम में टीम में डेटा सेंटर की टीम हैंड्स एंड फीट सपोर्ट अलग होता था है ना हुँ, सर्वर टीम अलग होती थी हुँ, हुँ। वीएम टीम अलग होती थी और आपकी बैकअप टीम अलग होती है मॉनिटरिंग हुँ, टीम अलग होती है हुँ, हुँ, ऑन हुँ, प्रेम एनवायरनमेंट पहले ऐसे कल्चर था एटलीस्ट स्टिल मतलब आज की डेट में भी कई कंपनीज में ऐसे ही मिलेगा और हुँ, जब हुँ। से क्लाउड आया है अब तो एक ही इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि तू बैकअप भी देख तू स्टोरेज भी देख तू मॉनिटरिंग भी देख तू सर्वर भी देख तू नेटवर्क भी देख सो ही हैज टू कैरी ऑल दी नॉलेज अब अब आज की डेट में मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सिर्फ नेटवर्क आना चाहिए हुँ, 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 हुँ। आपको सारी स्किल्स आनी चाहिए तो क्लाउड में ये सब कुछ चेंज हो गया है मतलब एक तरह से अगर हम बोलें तो जॉब किल भी हो गई है लेकिन जॉब क्रिएट भी हो गई है जॉब क्रिएट हो गई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का कंजम्पशन बढ़ गया है पहले हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 बिलियन खर्च होते होंगे आज की डेट में कंजम्पशन बढ़ गया है वो 100 बिलियन 1000 बिलियन में कन्वर्ट हो गए तो रोल्स कम हो गए हैं लेकिन जॉब्स इंक्रीज हो गई हैं और ये भी है स्टार्टअप इतने इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इंडिया के नहीं और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ऑल हर ओवर जगह। द पहले क्या होता था एक कंपनी को अगर सेटअप करना होगा चलो डेवलपर्स तो चलते ही थे, आज भी डेवलपर चलते हैं, बिना डेवलपर्स के तो काम वो चलता ही नहीं। नहीं हो
करेक्ट। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि ऑन प्रेमिसेस पे लगाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है, लेकिन आजकल तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए, अब तो कुछ है सर्वर ही नहीं। खरीदना है, अब कुछ अब नहीं तो चाहिए, प्लग एंड प्ले एवरीथिंग। हाँ, तो वो ज़माना बहुत चेंज हो गया पहले से। लेट्स राइट। सी कि हम तो पहले चलो एक जैसे सर्वर जैसे तक क्रिएट करने में 2 महीने लग जाते थे, प्रोक्योर करने में। हाँ, तो जैसे-तैसे हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम के लिए वो तो हमसे भी ज़्यादा एडवांस है। तो मैंने आपको 21 साल का एग्ज़ाम्पल दिया ही है, तो 21 साल न्यू में टेक्नोलॉजीज़ आर कमिंग अप। तो ऐसा नहीं है, देखो थ्रेट किसी के लिए नहीं है कि जॉब्स नहीं रहेंगी आगे जाके। हुँ, आई हुँ, हुँ, थिंक न्यू जॉब्स विल कम अप इन न्यू एरियाज़, तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ। तो रिसेशन की जो बात करें, वो कैसे करेंगे आप? मतलब आप एक मिड लेवल ऑर्गेनाइज़ेशन में हो, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल पानी की तरह होती है, बड़ी कंपनियों की तरह नहीं होती। वहाँ तो सीधा पता चल जाता है, 25 लोग हैं, तो 25 लोगों को भी पता चल जाता है। लेकिन बड़ी कंपनी में आपको पता है, 75% बातें तो आपको पता ही नहीं चलती। अब रिसेशन जैसे 23 की हम बात कर रहे थे, कैसे हम तो टॉपिक थोड़ा-सा हल्का था, मैंने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया रिसेशन की तरफ। देन आफ्टर विल मूव ऑन टू आई आवर डोंट थिंक वी कन्वर्सेशन। आर ऑन रिस्क फॉर एनी टाइप ऑफ रिसेशन, क्योंकि रिसेशन जो इस बार आ रहा है वो बड़ी हुँ, बिग हुँ। फैट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, हुँ, हुँ, चाहे हुँ। वो यूएस में हो चाहे इंडिया में हो। एज पर माय व्यू, हुँ, हुँ। स्टिल स्टार्टअप्स विल ग्रो ड्यूरिंग रिसेशन आल्सो, क्योंकि हुँ, हुँ। वो बिग फैट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपेंडिचर बिलियंस में है, बट स्टार्टअप का एक्सपेंडिचर्स मिलियंस में, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। So हुँ, I don't think the coming recession will impact any type of growth in the startup organizations, but yes, it will हुँ, impact हुँ। the big fat organizations, हुँ, हुँ। चाहे वो इंडिया की हो चाहे बाहर की हो. So if I talk about the impact on myself, I don't think there is any risk, क्योंकि जिस इंफ्रा से या फिर हम डील कर रहे हैं दैट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, और जब तक स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे देर इज आर बिजनेस इज ऑल्सो ग्रो, सो आई डोंट फाइंड एनी रिस्क एज ऑफ नाउ. एंड आई थिंक इंडिया के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया में बहुत बिजनेस आ रहा है, इनफैक्ट आप देख ही रहे हो, बंदों को हायर करना मुश्किल हो गया है, कितनी जॉब्स हैं. तो वी डोंट हैव, मतलब वी हैव वेरी लार्ज जॉब्स, बट वहाँ पे बंदे नहीं है, स्किल्स अवेलेबल नहीं है. हुँ, हुँ। तो एटलीस्ट इंडिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, जो सोचते हैं कि हम यूएस, यूके, कनाडा चले जाएं, हो सकता है उन लोगों पे इम्पैक्ट आए, बट जो सोचते हैं कि हम यहीं पे ग्रो करें, एंड वी विल बी एबल टू सस्टेन दिस रिसेशन वेरी इजीली. तो सिर्फ आप कब जा र्यूमर्स रहे पे, हैं? र्यूमर्स से अवे रखें. तो आप आई कब एम जा नॉट रहे हैं गोइंग यूएस? एनीवेयर, आई एम हैप्पी इन इंडिया. मतलब सारे मतलब वहाँ का पानी पी लिए, मज़ा नहीं आया, लेकिन जो इंडिया में मज़ा है वो कहीं पर भी नहीं। कहीं नहीं है, राइट. चलो बढ़िया है। अगर एक और लास्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूँगा कि जी. आपने तो अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद ही बता दी कि आपके लिए क्या है और एक्चुअली में बहुत अच्छी है। उन लोगों के लिए भी बता दीजिए सुनेंगे। यार आई थिंक सक्सेस, if you want to measure your success, always look back from where you started, करेक्ट। right? So I think then you will be able to measure your success. If you will always think कि यार मैं कहाँ हूँ, और अपने आसपास वाले लोगों को देख के आप अपनी सक्सेस मेजर करोगे, देन यू आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल, यू आर कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज, है ना. सामने वाले की जो कंडीशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो नहीं रहे होंगे जो आपके रहे होंगे, है ना, एट एनी एनी सेम. तो जब भी आपको ये देखना है कि आप कितने सक्सेसफुल हुए हो, हुँ, या आप उस कैटेगरी में आते भी हो कि आप ये बात कर सको, आई शुड मेजर माई सक्सेस, तो आप अपने 15 साल पहले, 20 साल पहले की कहानी देखो कि आप पहले कहाँ थे एंड नाउ वेयर यू आर. हाँ, तो चलते जाओ, आई एम नॉट, चलते जाओ, चलते चलते जाओ, जाओ, यू एक एक शुड, टाइम आएगा अपने आप कोई ना कोई आपको सक्सेस के रास्ते दिखा भी देगा और खुद भी तुमको कहीं न कहीं सक्सेस मिल भी जाएगी। करेक्ट. सो सक्सेस मेजर करना इसलिए जरूरी है, सो दैट यू गेट मोटिवेट, यू गेट सम मोटिवेशन. अगर फ्रॉम 15 साल पहले योरसेल्फ, आप कुछ नहीं थे, फ्रॉम हाँ, योरसेल्फ इटसेल्फ, मतलब फ्रॉम योर फ्रॉम साइड, राइट. योरसेल्फ। या क्योंकि तो आपको किसी और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही अपने आप लिए एक अपने आप से मोटिवेशन लो, बन। राइट, आप अपने आप से लो. यार मैं पहले 1 रुपया नहीं कमाता था, आज की डेट में मैं दो हुँ, लाख हुँ, रुपए कमा रहा हूँ. तो यू कैन मेजर योर सक्सेस. हुँ, हुँ, और मतलब एक है तो पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया, नेगेटिव मोटिवेशन भी जरूरी है. नेगेटिव मोटिवेशन आप अपने आसपास वालों से लो, यार हुँ, वो देखो, वो भी
32 साल का है, उसके बाद बंगला है, गाड़ी है, 4 प्लॉट भी हैं, मेरे पास क्या है ना? तो वो भी ज़रूरी है। नेगेटिव मोटिवेशन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर सक्सेस, हुँ, हुँ, नॉट एज़ ऑन टुडे बट आने वाले 5 साल के लिए आप जो टारगेट सेट करोगे कुछ ना कुछ, हुँ, तो हुँ, वो भी ज़रूरी है। इट इज़ नॉट कि हाँ, 15 साल पहले की सक्सेस को देख के खुश होते रहो, यार मैं तो बहुत बढ़िया कर लिया, है ना? कहाँ कहाँ से कहाँ आ गए, बहुत बढ़िया, अब तो ऐसे ही चलता रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी बोथ द एंड्स। आप पुराना समय भी देखो अपना और अपने आजू-बाजू भी देखो दैट हाउ पीपल आर डूइंग एंड व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली इन द हुँ, कमिंग 5 इयर्स। ज़्यादा बड़े गोल मत रखो, छोटे-छोटे गोल रख के उन्हें मेज़र करते रहो दैट यू आर एबल टू अचीव देम और नॉट। अचीव भी नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कितना परसेंट हमने ग्रो किया आप ये देख लो। सो यू विल बी हैप्पी। ज़रूरी जैसे नहीं है आपको हर बार। जैसे आजकल एक मतलब जहाँ पे लोग फंडिंग लेने जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन बड़ा पूछते हैं कि आपका पर मंथ एबिटा कितना है? एबिटा समझ गए ना हुँ, आपकी पर मंथ हुँ, आपका हुँ। रेवेन्यू क्या कहते हैं, घर करेक्ट, कितना लेकर करेक्ट, जा रहे हो आप? तो करेक्ट। वैसे ही लाइफ को मेरे ख्याल से मेजर करना चाहिए कि पर मंथ तो हम नहीं कर सकते, पर मंथ तो हमारी सैलरी या जो भी बंदा बिज़नेस करता है उतनी अर्निंग आती होगी हुँ, मेरे हिसाब से, बाकी तो हुँ, हुँ। लोगों की ये एवरी ईयर आप अपना एबिटा तो निकाल ही सकते हैं अपनी लाइफ का कि ऑब्वियसली, क्या थे और मैं क्या बन गया। तो करेक्ट। तो ये बहुत-बहुत शुक्रिया हनी भाई, आप आए, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू वन्स अगेन टू गिव योर प्रीशियस टाइम। तो थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छा यू। यार।